हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। तो लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट जो कि के एन दारूवाला ने लिखा है। इन्होंने एक लव स्टोरी के बारे में इस चैप्टर में इस स्टोरी के थ्रू बताया है जो कि नजब और फातिमा के बारे में है। तो जो साल्ट डेजर्ट है, जो नमक का रेगिस्तान है, उसके पार प्रेम। तो इसमें बताया है कि किस प्रकार से वो एकदम दृढ़ संकल्प करते हुए जो कच्छ का रण है उसको वो क्रॉस करता है, उसको पार करता है। उसकी सारी किस प्रकार से लव स्टोरी उनकी स्टार्ट होती है, कैसे वो फिर बाद में उसको प्राप्त करने के लिए जाता है, कैसे वो उससे मिलता है। तो सारी चीज है वो यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। नजब का इंट्रोडक्शन पहले हो ही गया था कि वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, तो कैसे पंचमई पीर है उसकी वो पूजा करते थे, क्या लेजेंड वहां पे उसके बारे में थी। तो ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। नजब के बारे में आ रहा है, देखो। नजब्स डिफिडेंस वॉज नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स। कि नजब्स डिफिडेंस होता है एक शाइनेस की फीलिंग, शर्म होना। तो जो नजब का जो डिफिडेंस यानी जो शर्मिलापन था, जो उसके अंदर शर्मिला स्वभाव था, वॉज नोटोरियस। नोटोरियस मतलब कुख्यात होना। देखो, एक तो होता है प्रसिद्ध फेमस होना, एक नोटोरियस होता है कुख्यात बदनाम होना। तो जो नजब है, उस नजब का शर्मिलापन है वो उसके दोस्तों के बीच में, उसके फ्रेंड्स के बीच में वो कुख्यात था। नजब है वो अपने डिफिडेंस के कारण, अपने शर्मिले स्वभाव के कारण अपने दोस्तों के बीच में नोटोरियस था, कुख्यात था। ही वॉज नोन टू हैव ब्लस्ड एट द mere mention of a girl। देखो उसके बारे में क्या बताया है कि ही वॉज नोन, कि वो जाना जाता था, टू हैव ब्लस्ड मतलब एकदम शर्मा जाना, लाल हो जाना शर्म से। एट द mere mention of a girl, mere मतलब केवल, मेंशन यानी उल्लेख करना, किसका? ऑफ ए गर्ल मतलब एक किसी लड़के के उल्लेख करने से, उसके मेंशन करने मात्र से ही वो ब्लश्ड हो जाता था, एकदम लाल हो जाता था शर्म से। तो कैसे वो किसी लव स्टोरी में आ गया, लव अफेयर में आ गया, जो एक लड़की के नाम मात्र से वो लाल हो जाता था। A strangely introverted lad with dreamy eyes, no one had ever associated him with any act of bravado। कि strangely introverted lad, कि ये जो नजब था वो स्ट्रेंजली यानी एकदम आश्चर्यजनक रूप से, एक अजीब तरीके से इंट्रोवर्टेड यानी अंतर्मुखी, लेड यानी लड़का, विद ड्रीमी आइज मतलब अपनी स्वप्निल आंखों के साथ में। तो देखो जो नजब था वो एकदम स्ट्रेंज रूप से, एकदम आश्चर्यजनक रूप से वो स्वप्निल आंखों वाला एक इंट्रोवर्टेड लड़का था, एक अंतर्मुखी लड़का था। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, कि नो वन हैड एवर एसोसिएटेड मतलब किसी ने भी एसोसिएट नहीं किया था, संबंध नहीं जोड़ा था, हिम उसके साथ, विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो यानी बहादुरी का कोई जो एक्ट यानी कोई कार्य, कोई कृत्य, कि बहादुरी के किसी कार्य के साथ उसको किसी ने भी एसोसिएट नहीं किया था, उसको जोड़ा नहीं था, मतलब वो बहादुरीपूर्ण कोई कार्य कर ही नहीं सकता था। हिज फादर आफ्ताब वुड से, कि हिज फादर उसके फादर का नाम क्या था? आफ्ताब। तो वुड से वो कहते थे, उसके पिता उसके बारे में बोलते थे कि ऑल दैट माई एंसेस्टर्स एंड आई हैव अक्वायर्ड during 100 years, this lad will squander away, not because he is a spendthrift, but because he will be too shy to charge money for what he sells। तो उसके फादर क्या कहते थे कि all that my ancestors, कि जितना कुछ मेरे ancestors ने, मेरे पूर्वजों ने, and I और मैंने, have acquired, कि जो acquire किया है, जो प्राप्त किया है, जो कमाया है, during 100 years, कि इन सैकड़ों वर्षों के दौरान जो मेरे एंसेस्टर्स ने, मेरे पूर्वजों ने और मैंने जो कुछ भी इन सैकड़ों वर्षों में एक्वायर किया है, कमाया है, अर्जित किया है, प्राप्त किया है, दिस लैड, ये जो लैड है, ये जो लड़का है नजब, विल स्क्वेंडर अवे, वो इसको स्क्वेंडर मतलब खर्च कर डालेगा। नॉट बिकॉज ही इज स्पेंडथ्रिफ्ट, कि न केवल इसलिए कि वो स्पेंडथ्रिफ्ट है, स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब फिजूल खर्ची करने वाला है, बट बिकॉज बल्कि किस लिए, he will be too shy, कि वो इतना शाई, इतना शर्मिला स्वभाव उसका है कि टू चार्ज, देखो टू का यूज है, टू के यूज है वो नेगेटिव सेंस दिखाता है। तो ही विल बी टू शाई, कि वो इतना शाई है कि टू चार्ज मनी, वो मनी को चार्ज नहीं कर पाएगा, वो मतलब कीमत वसूल नहीं कर पाएगा। फॉर वॉट ही सेल्स मतलब जो कुछ भी वो सेल करता है, जो कुछ भी वो बेचेगा, उसका जो चार्ज है, उसका जो कीमत है, उस कीमत को वो वसूल नहीं कर पाएगा, वो इतना शर्मिला है। तो ऐसा उसके फादर है वो उसके बारे में सोचते थे। तो वो बहुत शर्मिला स्वभाव था उसका। He had crossed the run on four occasions earlier, though he had turned 20 only a month ago, कि he had crossed the run, कि उसने रन को क्रॉस कर लिया था
मतलब वो जो रन का जो क्षेत्र था, कच्छ का जो रन था, इस रन को इसने क्रॉस किया था, पार किया था ऑन 4 occasions अर्लियर मतलब पहले 4 occasions पे, 4 अवसरों पे उसने रन को, जो कच्छ का रन था उसको क्रॉस कर लिया था, मतलब 4 बार वो उसको पार कर चुका था। दो यद्यपि ही हैड टर्न 20 ओनली मंथ अगो, कि केवल वो 1 महीने पहले ही 20 का हुआ था, मतलब 20 साल का हुआ था, अभी 1 महीने पहले ही वो 20 का हुआ था, फिर भी उसने इस रन को 4 बार इसने पहले ही क्रॉस कर लिया, मतलब इतनी छोटी एज में इसने 4 बार क्रॉस कर लिया था। बट ईच टाइम ही हैड आइदर अकम्पनीड हिज फादर और दैट वाइली ओल्ड स्मगलर जमन द वेटरन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध। तो देखो बट लेकिन ईच टाइम, प्रत्येक बार, मतलब वो 4 बार क्रॉस तो कर चुका था, लेकिन प्रत्येक बार ही हैड आइदर अकम्पनीड हिज फादर, कि वो क्या रखता था, अकम्पनी मतलब साथ कंपनी रखता था, साथ में गया था, किसके, हिज फादर कि हर बार या तो वो अपने फादर के साथ में गया था, या फिर द वायली ओल्ड स्मगलर जमन, वो जो वायली यानी वो जो धूर्त, वायली होता है धूर्त, बूढ़ा जो स्मगलर जो तस्कर था जमन, उसके साथ में गया था, मतलब या तो वो अपने पिता के साथ गया या फिर जमन के साथ गया, जो कि जमन कौन था, एक बूढ़ा धूर्त स्मगलर, एक तस्कर था। द वेटरन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, द वेटरन मतलब जो कि वेटरन मतलब एक तरीके से जो पार करने के लिए जो अनुभवी जो व्यक्ति होता है, एक्सपीरियंस जो होता है, एक्सपीरियंस उसको किसका था, 100 इलीगल ट्रिप्स, सैकड़ों इलीगल मतलब गैर कानूनी ट्रिप होती है, यात्रा, छोटी यात्रा, इनटू सिंध में, सिंध पाकिस्तान में एक जगह है। तो देखो ये बता रहे हैं कि ये जो जमन था, इस जमन को अनुभव था सिंध की सैकड़ों इलीगल ट्रिप करने का, वो अनुभवी था। ये जो जमन है वो सैकड़ों बार गैर कानूनी रूप से सिंध में जा चुका था, या सिंध की गैर कानूनी ट्रिप करने का उसको अनुभव था। Each time they had taken तेंदू लीफ worth about 500 and sold it across the border for 1200। तो देखो ईच टाइम की प्रत्येक बार दे हैड टेकन तेंदू लीफ, वो तेंदू लीफ लेकर के जाते थे, तेंदू का जो तेंदू पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को लेकर गए थे, वर्थ अबाउट 500 500 रुपए के। तो हर बार वो लगभग 500 रुपए के जो तेंदू पत्ते हैं वो लेकर के गए थे। एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर, और इसे बॉर्डर के पार इसको सोल्ड मतलब बेच देते थे। कहाँ पे, अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के पार बेच देते थे फॉर 1200 मतलब 1200 रुपीज में। 500 रुपए के वो तेंदू पत्ते लेकर के जाते थे और बॉर्डर के पार उनको 1200 में बेच देते थे, 1200 रुपए में बेच देते थे। बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिसर्स एंड टू द इंटरमीडिएट्स हु अरेंज द सेल ऑफ बीड़ी लीफ टू द मैन हु टुक द कैमल आउट टू ग्रेज एंड टू द फ्रेंड और रिलेटिव who harbored them, they were precious little left। तो देखो इतने रुपए इनके पास में बचते तो थे, 500 रुपए के लेके जाते थे और 1200 रुपए में बेचते थे, लेकिन उनको कई भुगतान भी करना पड़ता था। तो भुगतान देखो कौन कौन सा करना पड़ता था कि बट लेकिन बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल, मतलब उन ऑफिशियल्स को, उन जो संबंधित जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को पे ऑफ मतलब भुगतान करने के बाद में, और किनको जो इंटरमीडिएट्स मतलब जो मध्यस्थ लोग थे, तो जो अधिकारी लोग थे, जो मध्यस्थ लोग थे, मध्यस्थ कौन से, हु अरेंज द सेल ऑफ बीड़ी लीफ, जो कि जो बीड़ी लीफ यानी जो तेंदू लीफ, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनती है, तो बीड़ी के उन पत्तों को सेल यानी बेचने के लिए जो अरेंज करते थे, मतलब जो तेंदू पत्ते को बिकवाने की व्यवस्था करते थे, उन इंटरमीडिएट, उन मध्यस्थों को, उन अधिकारियों को पे ऑफ करने के बाद में, टू द मैन हु टुक द कैमल आउट टू ग्रेज, उस आदमी को जो कि कैमल को, उस ऊंट को ग्रेज यानी चराने के लिए लेकर के जाता था, उसको भुगतान करने के बाद में। एंड टू द फ्रेंड और रिलेटिव, या और उस फ्रेंड को, मित्र को, या फिर जो रिलेटिव था, जो उनका संबंधित जो व्यक्ति था, हु हार्बर्ड मतलब आश्रय देना, देम यानी उनको, जो उनको आश्रय देता था, उनको भुगतान करने के बाद में देयर वर प्रेशियस लिटिल लेफ्ट, उनके पास में काफी कुछ बच जाता था। तो इसमें बताया है कि 500 रुपए के वो तेंदू लीफ है वो लेकर के जाते थे और फिर 1200 रुपए में उसको बेचते थे, और उसके बाद में वो उन अधिकारियों को उनका भुगतान करते थे, जो मध्यस्थ लोग थे, जो कि बीड़ी के पत्तों को, उन तेंदू पत्तों को बिकवाने में जो व्यवस्था करते थे, अरेंज करते थे, उनका वो भुगतान करते थे। जो ऊंट को चराने के लिए लेकर जाते थे, उनका वो भुगतान करते थे, और किसी मित्र या फिर जो रिश्तेदार थे, जो उनको हावर यानी शरण देते थे, आश्रय देते थे, उनका भुगतान करते थे। फिर क्या था, देयर वॉज प्रेशियस लिटिल लेफ्ट, उनके पास में मतलब कुछ बच जाता था, इतने में, बहुत ज्यादा नहीं। लिटिल है वो नेगेटिव सेंस को दिखाता है, प्रेशियस मतलब प्रेशियस यहाँ पे कीमती के लिए दिखाया गया है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ बच जाता था जिनसे उनका काम है वो चल सके।
तो उस पैसों से वो क्या करते थे वो चीज देखो। इट वॉज जस्ट इनफ टू बाय सम यूज्ड टेरलिन गारमेंट्स एंड देन इट वॉज टाइम टू मेक द लॉन्ग ट्रैक बैक अक्रॉस द डेजर्ट। तो देखो इट वॉज जस्ट इनफ कि ये जो उनके पास में बचते थे, जो पैसे बचते थे, तो वो जस्ट इनफ कि वो पर्याप्त होते थे टू बाय खरीदने के लिए सम यूज्ड मतलब प्रयोग में लिए गए टेरलिन गारमेंट्स, कि टेरलिन के जो गारमेंट्स यानी जो कपड़े थे, तो टेरलिन के गारमेंट्स को प्रयोग में लिए गए टेरलिन के कपड़ों को खरीदने के लिए वो पर्याप्त होता था। एंड देन और फिर क्या था, इट वॉज टाइम टू मेक अ लॉन्ग ट्रेक, कि फिर समय आता था एक लॉन्ग ट्रेक, एक लंबा रास्ता है वो, एक लंबी यात्रा है वो करने का, बैक वापस से अक्रॉस द डेजर्ट, मतलब उस रेगिस्तान से पार फिर से एक लंबी यात्रा करने का समय है वो होता था। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दिस ट्रिप दैट दे हैड स्टेड विद कालेसा द क्लो सेलर, मतलब कई लोगों के पास में रुकते थे, तो एक नया नाम आता है अब कालेशा, कि इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दिस ट्रिप्स, कि ये किसके दौरान था, इट वॉज ड्यूरिंग मतलब ये एक यात्रा के दौरान था, वन ऑफ दिस ट्रिप्स मतलब इन्हीं जो ट्रिप्स थी, जो यात्रा थी, इन्हीं यात्राओं के दौरान एक बार क्या हुआ, दे हैड स्टेड विद कालेसा, वो कालेसा के पास में रुके थे। और कालेसा कौन था, द क्लो सेलर, क्लो होता है लौंग, तो जो लौंग सेलर यानी लौंग जो विक्रेता था, जो लौंग बेचने वाला था, उस ऐसे कालेशाह के पास में वो रुके थे इन्हीं यात्राओं के जैसे एक बार यात्रा करते हुए, क्योंकि 4 बार वो यात्रा कर चुका था और किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी फ्रेंड के यहाँ रुकते थे, तो एक बार ऐसी यात्रा के दौरान वो कालेशाह के पास में रुके थे। ही इज ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर हैड टोल्ड नजब, तो देखो उसके फादर ने क्या बोला कि ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, की तुम्हारी माता का एक दूर का रिलेटिव है, रिश्तेदार है। हिज फादर हैड टोल्ड नजब, उसके फादर ने नजब को बताया था। कालेसा वॉज टॉल एंड वेल फ्लेश्ड एंड हिज थिक जॉल्ड फेस हैड अ पर्पल टिंज about it as if somewhere along the way it had got stuck with a discolored page। तो देखो कालेशाह कैसा था, कालेशाह वॉज टॉल, कि जो कालेशाह था वो एक लंबा एंड वेल फ्लेश्ड मतलब अच्छा खासा फ्लैश होता है, मांस वगैरह चर्बी, तो कालेशाह वो लंबा था और वेल फ्लेश्ड मतलब अच्छा खासा चर्बी वाला था। एंड हिज थिक जॉल्ड फेस हैड ए पर्पल टिंज, और उसका जो थिक मतलब मोटा जॉल्ड फेस मतलब एकदम फूले गालों वाला था, वो थिक जॉल्ड फेस था उसका, एकदम भरे हुए गालों वाला था, जिसके ऊपर क्या था, पर्पल टिंज था मतलब बैंगनी रंग लिए हुए था। एजिप जैसे कि समवेयर अलोंग द वे, कि समवेयर अलोंग द वे मतलब रास्ते में किसी जगह, मतलब उसका फेस कैसा था कि कहीं कहीं पे इट हैड गोट स्टक विद अ डिसकलर्ड पेज, की उसके ऊपर उसका जो फेस था उस पे कहीं कहीं डिसकलर्ड पैच बने हुए थे, मतलब एकदम रंगहीन धब्बे के रूप में उसके चेहरे पे छाया हुआ था, मतलब कहीं कहीं उसके चेहरे पे धब्बे से बने हुए थे। एकदम फूले गालों वाला था, लंबा था, अच्छा चर्बी वाला था, और उसके एकदम थिक जॉल्ड फेस, जो उसका फूला हुआ जो गाल था, उसका भरा हुआ जो गाल था, उसके ऊपर पर्पल टिंज था, एक बैंगनी रंग का उस पे कलर था, पर्पल टिंज था, उस पे बैंगनी कलर था उसके फेस के ऊपर। ऐसा लगता था कि कहीं कहीं पे क्या है, ये स्टक यानी चिपक गया है विद अ डिसकलर्ड पेज, कि एक रंगहीन धब्बा है वो उसके ऊपर चिपक गया हो उसके फेस के ऊपर। ही ऑलवेज वोर अ तहमत ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स, कि ही ऑलवेज वो हमेशा वो पहनता था, क्या पहनता था, तहमत पहनता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट चेक, कि काले और सफेद चेक का, जो चेक जो चहकाने होते हैं, 4 खाने होते हैं, चेक समझते हो आप लोग, तो ब्लैक और व्हाइट चेक की तहमत है वो हमेशा वो पहनता था। विद इन ए डे नजब डिस्कवर्ड दैट द फेलो वाज एन एब्सोल्यूट रॉक हु ड्रॉ सच ए कस्ट bargain that for the first time in his hearing father started mouthing obscenities, कि विद इन ए डे मतलब विद इन ए डे नजब डिस्कवर्ड, कि एक ही दिन में नजब ने डिस्कवर कर लिया था, ये खोज लिया था, उसको ये पता चल गया था कि दैट द फेलो वाज एन एब्सोल्यूट रॉक, कि ये जो व्यक्ति है कालेशाह वो कैसा था, एब्सोल्यूट रॉक मतलब एकदम से पूर्ण रूप से क्या था, रॉक यानी एकदम धूर्त व्यक्ति था। ये जो कालेशाह था, जो फेलोमैन था, साथी व्यक्ति था, वो पूर्ण रूप से धूर्त था। हु ड्रो सच ए कस्ट बार्गेन, जिसने एक बार क्या करी थी, कस्ट बार्गेन करी थी, मतलब एकदम जिद्दबाजी से भरा हुआ, जिद से भरा हुआ एक बार्गेन, एक सौदा है वो इसने किया था। दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज हियरिंग, कि जो कि पहली बार इन हिज हियरिंग मतलब उसके सुनने में आया था कि फादर स्टार्टेड माउथिंग ऑब्सनेटिज, कि उसके माउथिंग मतलब उसके मुंह पर ही ऑब्सनेटिज होती है, गालियां देना, तो कि उसके फादर ने उसके मुंह पर ही गालियां देना है वो शुरू कर दिया था, ऐसा उसको सुनकर लगा था। मतलब जैसे ही वो उससे मिला था, कालेशाह के पास में जब रुका, तो कालेशाह की बातों से उसको ऐसा पता चल गया था कि उसने कोई ऐसी बार्गेन करी थी, ऐसी सौदेबाजी करी थी
कि उसके फादर ने उसको गालियां देनी है वो शुरू कर दी थी। कुल मिलाकर के उनके साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। अब देखो क्या बताया, बट हिज डॉटर फातिमा वॉज ए हूर विद आईज सो ब्राइट दैट दे वुड हैव लिट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। तो देखो उसकी वापस से उसकी प्रशंसा की जा रही है फातिमा की कि बट लेकिन हिज डॉटर फातिमा, उसकी बेटी जो फातिमा थी वो जो हूर, वो एक हूर थी, मतलब बहुत सुंदर थी। विद आईज सो ब्राइट, कि बहुत ही चमकीली आंखों के साथ में उसकी बेटी जो फातिमा थी वो एकदम हूर थी। दैट दे वुड हैव लिट अप, जैसे कि वो लिट अप कर देगी, प्रकाशित कर देगी किसको, द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड यानी जो पाताल होता है, उस पाताल के अंधेरे को भी वो प्रकाशित कर देगी, उतनी चमकीली उसकी आंखें थी। शी वॉज टेकन बाय दिस क्वाइट प्लेजेंट यंग मैन सो रेडी विद हिज स्माइल्स। तो देखो शी वॉज टेकन बाय मतलब एकदम अट्रैक्ट हो जाना, आकर्षित हो जाना, कि शी वॉज टेकन बाय, वो आकर्षित हो गई थी, दिस क्वाइट, इस शांत, प्लेजेंट यानी सुहावने सुंदर युवक, जो यंग मैन था, जो युवा व्यक्ति था, सो रेडी विद हिज स्माइल्स। तो ये बता रहे हैं कि वो जो फातिमा थी वो इस शांत, इस सुंदर लड़का जो कि हमेशा अपनी स्माइल के साथ तैयार रहता था, उस पे वो टेकन बाय यानी आकर्षित हो गई थी, उस पे वो फिदा हो गई थी, अट्रैक्ट हो गई थी। बट शी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम, बट लेकिन शी कुड हार्डली मतलब वो एकदम मुश्किल से ही उससे कुछ एलिसिट यानी निकलवाना, बुलवाना, ए वर्ड शब्द, आउट ऑफ हिम, उससे, मतलब हिम ये जो वर्ड है नजब के लिए आया है, कि लेकिन वो मुश्किल से ही उस नजब से कोई शब्द है वो एलिसिट करवा पाई थी, कुछ निकलवा पाई थी। Fatima had been under pressure to get engaged to someone in the village known for his slurred speech and grotesque stammer। तो देखो इसमें बताया कि जो फातिमा थी उससे मुश्किल से वो कुछ शब्द निकलवा पाई थी कि वो उसको पसंद करता है कि नहीं करता। अब बता रहा है कि जो फातिमा है वो फातिमा अंडर प्रेशर थी, अंडर प्रेशर मतलब एकदम दबाव में थी, टू गेट एंगेज करने में, मतलब सगाई करने में, टू समवन इन द विलेज, गांव में किसी व्यक्ति से, नोन फॉर हिज स्लर्ड स्पीच, जो कि नोन यानी जाना जाता था अपनी स्लर्ड स्पीच के लिए, मतलब हकलाकर के बोलने वाला जो होता है, स्लर्ड स्पीच होता है एकदम स्पष्ट जो नहीं बोल पाए, अस्पष्ट जो उच्चारण करे। एंड ग्रोटेस्क स्टेमर होती है हकलाहट, और ग्रोटेस्क होता है एक हास्यास्पद तरीके से, एक उपहास के साथ। तो देखो फातिमा है वो गांव के ही किसी व्यक्ति से एंगेज करने में, सगाई करने के लिए वो अंडर प्रेशर थी, दबाव में थी, जो कि अपनी स्लर्ड स्पीच के लिए और अपनी उपहासपूर्ण हकलाहट के लिए जाना जाता था। अपनी स्लर्ड स्पीच यानी अस्पष्ट अपनी बातों के लिए, अस्पष्ट रूप से बोलने के लिए और उपहासपूर्ण स्टैमरिंग करने के लिए, हकलाहट करने में के लिए जो जाना जाता था, एक ऐसे गांव के व्यक्ति से वो एंगेज करने के लिए अंडर प्रेशर थी, दबाव में थी। जस्ट माई लक टू रन इनटू म्यूट्स, सी थॉट, उसने सोचा कि जस्ट माई लक, कि मेरा जो लक है, मेरी जो किस्मत है वो टू रन इनटू म्यूट मतलब जो गूंगा होता है। तो ये वो सोचती है फातिमा कि मेरी किस्मत है वो किसी म्यूट से ही जुड़ना लिखा है, मेरी किस्मत में किसी गूंगे के साथ ही जीवन है वो मेरा लिखा हुआ है, ऐसा वो सोचा उसने। बट देन एज शी कोट हिम स्टेयरिंग एट हर शी लाफ्ड बैक। देखो उनके घर में रुके थे, तो उसके बाद में देखो बट लेकिन देन फिर एज शी कोट हिम स्टेयरिंग एट हर, कि एज जैसे ही शी कोट उसने पकड़ा, फातिमा ने पकड़ा, हिम यानी उसको यानी नजब को, स्टेयरिंग यानी घूरना, एट हर उसकी तरफ। तो इसमें बताया कि लेकिन जैसे ही फातिमा ने नजब को अपनी तरफ घूरते हुए पकड़ा, शी लाफ्ड बैक, उसने वापस से क्या हुआ, लाफ्ड बैक मतलब उसने वापस से हंसा, उसने हंस करके रिप्लाई दिया उसकी तरफ। एंड इन द इवनिंग व्हेन फातिमा रिपीटेड द परफॉर्मेंस एंड हर फेस फ्लडेड विद एक्साइटमेंट एज इफ शी डेयर्ड हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, he had flung his arms around her in a reckless dizzy movements। तो देखो इसमें बताया कि एंड और इन द इवनिंग, कि शाम के समय, व्हेन फातिमा रिपीटेड द परफॉर्मेंस, जब फातिमा ने सेम परफॉर्मेंस, अपना सेम प्रस्तुतिकरण यानी अपने जो मुस्कुराहट थी, जब फातिमा ने दोबारा से उसको रिपीट किया, दोहराया, एंड हर फेस फ्लडेड विद एक्साइटमेंट, और उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था, मतलब फातिमा का जो चेहरा था वो एकदम से फ्लडेड विद एक्साइटमेंट, मतलब उस पे एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना की एकदम बाढ़ सी आ गई थी, उत्तेजना में वो लाल हो गया था। एज इफ जैसे कि शी डेयर्ड हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि शी मतलब वो जो फातिमा थी वो उसको डेयर्ड मतलब ललकार रही थी, उसको साहस करने के लिए बोल रही थी, किसको, नजब को, टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, कि अगला स्टेप, अगला कदम बढ़ाने के लिए, जैसे वो फातिमा है वो उसको साहस प्रदान कर रही थी, उसको ललकार रही थी, कि ही हैड फ्लंग हिज आर्म्स अराउंड हर इन अ रेकलेस डिजी मूवमेंट, कि ही हैड फ्लंग मतलब जैसे कि वो क्या करेगा, ही मतलब जो
नजब है वो फ्लंग यानी डाल देगा हिज आर्म्स अपनी भुजाओं को अराउंड हर उसके चारों ओर इन अ रेकलेस डिजी मूवमेंट। रेकलेस मतलब एकदम असावधानी पूर्वक, जो डिजी मूवमेंट, डिजी यानी पागलपन से भरा हुआ मूवमेंट होता है, क्षण, कि जैसे कि एकदम असावधानी से परिपूर्ण उस पागलपन वाले उस मूवमेंट में, उस क्षण में वो जो नजब है वो उसके चारों ओर अपनी आर्म्स को, अपनी भुजाओं को, अपनी बाहों को जैसे डाल देगा, ऐसे वो उसको ललकार रही थी, एक तरीके से उसको उत्साहित कर रही थी, उसको बढ़ावा दे रही थी। यस, हाँ, he would come again, he told her and saw her start with disbelief, for he seemed to have answered her inarticulated questions। कि यस, हाँ, he would come again, कि वो वापस ही आएगा, वो फिर से लौट कर आएगा। he told her, उसने उसे बताया था, किसने, उस नजब ने उसको बताया था आंखों आंखों में। एंड सा हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ, एंड सा हर, और उसको देखा था। हर मतलब यहाँ पे उस फातिमा के लिए आया है, तो उसने आंखों आंखों में बातें करी थी कि उसे बताया था कि वो फिर से लौट करके आएगा। एंड सा हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ, एंड सा हर, और उसको देखा, स्टार्ट विद डिसबिलीफ मतलब एकदम डिसबिलीफ के साथ में, अविश्वास से चौंकता हुआ उसको पाया था, एकदम अविश्वास करते हुए वो उसने उसको देखा था। अविश्वास किसने किया था? उस फातिमा ने, उसकी बातों पे, नजब की बातों पे फातिमा ने एकदम अविश्वास किया था, तो अविश्वास करते हुए उसने उसको देखा था। मतलब वो बातों बातों में कुछ नहीं बता रही, इशारे कर रहे हैं। फॉर ही सीम टू हैव आंसर्ड हर इन आर्टिकुलेटेड क्वेश्चन, फॉर क्योंकि इट सीम, फॉर क्योंकि ही सीम मतलब वो ऐसा प्रतीत होता था कि टू हैव आंसर्ड, कि वो उसका आंसर दे रहा हो, उत्तर दे रहा हो, हर यानी उसका, जो फातिमा थी उसके इन आर्टिकुलेटेड क्वेश्चन, कि उसकी इन आर्टिकुलेटेड मतलब जो अस्पष्ट से जो क्वेश्चन थे, उसके जो प्रश्न थे, जो फातिमा आंखों आंखों में जो उससे अस्पष्ट प्रश्न कर रही थी, जैसे कि उन अस्पष्ट, फातिमा के अस्पष्ट प्रश्नों का जैसे वो उत्तर दे रहा हो, ऐसा वो प्रतीत होता था। मतलब वो इशारों इशारों में बात कर रहे थे। जैसे उसने बोला कि मैं फिर से लौट करके आऊंगा, और फिर एकदम से फातिमा ने रिएक्शन दिया कि वो उस पर बिलीफ नहीं कर रही है, उस पर विश्वास नहीं कर रही है, और उसने इशारों इशारों में वापस से उसको रिप्लाई दिया था, आंसर दिया था, ऐसा वो प्रतीत होता था। वुड ही कम अगेन, कि क्या वो फिर से आएगा, लौट करके आएगा। दिस टाइम ही वुड कम अलोन विद नो फादर और अंकल टू क्रैम्प हिज स्टाइल। तो देखो क्या होगा, दिस टाइम, की इस बार, ये जो समय होगा अगला, ही वुड कम अलोन, कि वो अकेला आएगा, विद नो फादर, कि न तो अपने पिता के साथ और न ही अपने अंकल के साथ, चाचा के साथ। क्रैम्प होता है सीमित करना, बांधना। हिज स्टाइल, स्टाइल मतलब उसकी जो उसका जो तरीका है, उसकी जो स्टाइल थी। तो इसने बताया कि अब अगली बार जब वो आएगा तो वो कैसे आएगा, अकेला आएगा, न ही अपने फादर के साथ, न ही अपने चाचा के साथ, जो कि क्रैम्प हिज स्टाइल, जो कि उसकी स्टाइल में, उसके कार्य में क्रैम्प यानी बाधा डालेंगे या उसको सीमित करेंगे। तो वो अकेला आएगा इस कदम को उठाने के लिए। एंड एज ही लेफ्ट ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम, her eyes like a pair of storm lantern in the dark। and as he left, और as he left, जैसे ही वो left मतलब जैसे ही वो चला, जैसे ही वो वहां से रवाना हुआ, he looked, पीछे की ओर देखा, to find her gaze मतलब उसको घूरते हुए उसने पाया, गेज यानी टकटकी लगा करके घूरना, following him उसके पीछे से। तो जैसे ही वो रवाना हुआ, उसने अपने पीछे उसको पीछे से घूरते हुए पाया, मतलब वो उसको बार बार देख रही थी, उसको टकटकी लगा करके देख रही थी, तो ऐसे उसने पाया। हर आइज लाइक ए पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न इन द डार्क, कि उसकी जो आंखें थी, फातिमा की जो आंखें थी, लाइक ए पेयर, वो एक जोड़े के समान थी, ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान के जोड़े के समान, लैंटर्न यानी जो लालटेन होती है, इन द डार्क, डार्क यानी अंधकार में, तो अंधेरे में उसकी आंखें हैं, वो तूफान में जो जलने वाली जो लालटेन होती है उसकी तरह उसकी आंखें हैं, वो लग रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे तूफान में लालटेन जलती है ना, उस प्रकार से एकदम लपटों वाली सी, वैसे उसकी आंखें हैं, वो उसको लग रही थी। Ever since his return to Khawda, Najib had been straining to get away। कि ever since his return to Khawda मतलब खावदा लौटने के बाद से ही, नजब had been straining, कि नजब है उसने straining मतलब प्रयत्न करना, to get away मतलब वापस जाने का, उस रन को वापस से क्रॉस करने का उसने straining मतलब प्रयास करना उसने शुरू कर दिया था, वो लगातार प्रयास कर रहा था। What was there about the run that he did not know, कि वॉट वॉज देयर, कि वहां पे क्या था, अबाउट द रन मतलब उस रन में ऐसा क्या था, दैट ही डिड नॉट नो, जिसको वो नहीं जानता था, वो नहीं जान पा रहा था कि उस रन के चारों ओर उस रन में क्या ऐसा था, मतलब वो फातिमा को भूल नहीं पा रहा था। ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट, लीव अलोन स्टार लाइट, अ थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू, कि ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट,
कि वो डे लाइट मतलब दिन में भी वो उस रन को पार कर सकता था। लीव अलोन स्टारलाइट, स्टारलाइट यानी तारों का जो प्रकाश होता है, जो रात्रि के समय होता है, तो वो बोल रहे हैं कि तारों के प्रकाश को लीव यानी छोड़िए, वो तो डे लाइट में भी, दिन के समय भी उस रन को क्रॉस है वो कर सकता था। मतलब रन को पार है वो केवल रात्रि में किया जा सकता था, लेकिन अब उसके अंदर एक ऐसा खिंचाव आ गया था, उसमें एक ऐसा एक एक्साइटमेंट सा हो गया था कि वो डे लाइट में भी उस रन को वो क्रॉस कर सकता था, पार कर सकता था। दिन रात के प्रकाश की तो या तारों के प्रकाश की तो बात ही छोड़िए। आई थिंक नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू, कि आई थिंक एक ऐसी चीज जो कि किसी भी उसके एल्डर ने कभी भी साहस नहीं किया था, डेयर नहीं किया था, हिम्मत नहीं की थी उसके किसी भी बड़ों ने। एंड वन मॉर्निंग आफ्ताब वाज वोकन अप बाय अ शाउट फ्रॉम जमन, एंड वन मॉर्निंग और एक सुबह आफ्ताब वाज वोकन अप, आफ्ताब है वो जाग गया, बाय ये शाउट, शाउट के द्वारा, चिल्लाहट, चीख जो होती है उसके द्वारा, फ्रॉम जमन, कि जमन की तरफ से एक चीख के द्वारा जो आफ्ताब है वो एक सुबह जाग गया था। आफ्ताब कौन था? नजब का फादर था। और जमन कौन था? वो एक स्मगलर था जिसके साथ वो रन को क्रॉस करता था। What does the old rug want? He muttered, rubbing his sleepy eyes. कि what does the old rug want? कि ये जो बूढ़ा जो धूर्त है वो क्या चाहता है? He muttered, वो मटर मतलब बड़बड़ाया, rubbing his sleepy eyes, अपनी जो sleepy eyes थी, अपनी जो निंदी जो आंखें थी, जो निंद्रा से भरी हुई या नींद से भरी हुई जो आंखें थी उसको रब करते हुए, मलते हुए वो बड़बड़ाया कि इस बूढ़े धूर्त को क्या चाहिए। जमन आस्क्ड अबाउट नजब स्वेयर अबाउट, जमन ने आस्क्ड यानी पूछा, अबाउट नजब स्वेयर अबाउट, कि नजब वेयर अबाउट मतलब कहाँ गया, नजब का जो हालचाल था या वो कहाँ चला गया था। तो जमन ने नजब कहाँ गया इस बारे में जमन ने पूछा, किससे? आफ्ताब से पूछा। द बॉय हैज बीन स्लकिंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड, तो उसने क्या बोला? आफ्ताब है वो रिप्लाई दे रहा है कि द बॉय, कि ये जो लड़का है, हैड बीन स्लकिंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड, कि वो लड़का है वो एकदम स्लकिंग मतलब एकदम गुस्से में है, ऑफ लेट मतलब काफी समय से, लेट मतलब बहुत काफी समय से ये लड़का है वो स्लकिंग है एकदम से मतलब गुस्से में है, बट लेकिन ही शुड बी अराउंड मतलब वो यहीं कहीं होना चाहिए, यहीं चारों तरफ ही होना चाहिए। एनीवे खैर छोड़ो। वॉट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स, कि वॉट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स, कि तुम्हें इससे क्या बिजनेस है, तुम्हें इससे क्या काम करना है, मतलब वो कहीं पर भी हो। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, इस बूढ़े आदमी ने यानी आफ्ताब ने अपनी जो इरिटेशन थी, अपनी जो एकदम झुंझलाहट सी थी, जो चिड़चिड़ापन था उसको उसने हाइड नहीं किया, उसको छुपाया नहीं। अब वो बोलता है, हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियाँ, आस्क्ड द स्मगलर, उस स्मगलर जमन ने पूछा कि हु आर यू ट्राइंग टू फूल, तुम किसे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो आफ्ताब मियाँ। डोंट यू नो दैट अल्लाह रखा इज आल्सो मिसिंग, कि डोंट यू नो दैट, क्या तुम नहीं जानते हो, अल्लाह रखा इज आल्सो मिसिंग, कि अल्लाह रखा भी गायब है, क्या तुम ये बात नहीं जानते। इन दिस बॉर्डर विलेज द पैटर्न ऑफ लाइफ वाज सच दैट इफ अ मैन वाज एब्सेंट अलोंग विद हिज कैमल इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट ही हैड मेड अ फॉरे अक्रॉस द डेजर्ट इनटू पाकिस्तान। तो देखो इसमें बताया है कि इन दिस बॉर्डर विलेज, कि ये जो बॉर्डर विलेज जो थे, जो सीमा पे बसे हुए जो गांव थे, द पैटर्न ऑफ लाइफ, वहां पे जीवन जीने का जो तरीका है वो ऐसा था कि वो सच मतलब इस प्रकार से था कि बॉर्डर के गांव में जो जीवन जीने का तरीका है वो ऐसा था कि इफ अ मैन वाज एब्सेंट अलोंग विद हिज कैमल, कि यदि एक आदमी अपने कैमल के साथ, अपनी ऊंट के साथ यदि वो एब्सेंट था, यदि ऊंट के साथ वो दिखाई नहीं देता था, तो इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड, तो इसको स्वीकार कर लिया जाता था, मान लिया जाता था कि ही हैड मेड अ फॉर अक्रॉस द डेजर्ट इनटू पाकिस्तान, कि ही हैड मेड अ फॉर मतलब उसने कोई फोरे यानी कोई चढ़ाई उसने शुरू कर दी थी, अक्रॉस द डेजर्ट, डेजर्ट मतलब सरहद पार, अक्रॉस द डेजर्ट यानी उस रेगिस्तान के पार या सरहद पार, इनटू पाकिस्तान, पाकिस्तान की ओर। तो बता रहे हैं कि अल्लाह रखा भी गायब था, यानी केमल है वो गायब था। तो बता रहे हैं कि बॉर्डर पे जो सीमा पे जो गांव होते थे, उन गांव में जीने का जो पैटर्न, जो तरीका है वो इस प्रकार से था कि यदि एक आदमी अपने केमल के साथ, अपनी ऊंट के साथ यदि एब्सेंट होता था, दिखाई नहीं देता था, तो ऐसा मान लिया जाता था कि वो पाकिस्तान के अंदर डेजर्ट पार पाकिस्तान में उसने कोई फोरे उसने शुरू कर लिया, उसने कोई चढ़ाई शुरू कर दी, लो डेजर्ट पार है वो चला गया, तो ऐसा वहां पे मान लिया जाता था। तो आई होप आपको इतना चैप्टर है वो समझ में आया है। नेक्स्ट जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।